दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली कौन सी है तो यकीनन आप कहेंगे सऊदी या दुबई की रॉयल फैमिली या फिर ब्रिटिश रॉयल फैमिली। लेकिन कोई और है जो कि इनसे भी कई गुना ज़्यादा अमीर तो है ही, इसके साथ साथ वो इतना ताकतवर भी हो चुका है कि दुनिया के तमाम बड़े बैंक्स, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया और दुनिया के ऑलमोस्ट हर मुल्क की गवर्नमेंट को बनाने में कहीं ना कहीं इस फैमिली का हाथ ज़रूर होता है। लेकिन ये फैमिली है कौन सी और आखिर ये इतनी ताकतवर कैसे बनी कि आज दुनिया के बड़े बड़े लोग इनका नाम तक लेने से कतराते हैं। आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब दी वायरल वंस की इस वीडियो में। दोस्तों, ये है रोथस्चाइल्ड फैमिली, जो कि वैसे तो पिछले कई नस्लों से अमीर है, लेकिन एक वक्त था जब ये परिवार कभी गरीब भी था। इसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी। आज ये फैमिली इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और दुनिया के हर बड़े बिजनेस को ओन करती है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। ईयर 1744 में जर्मनी में मेयर आर्मस्टेड रोथस्चाइल्ड नाम के शख्स की पैदाइश एक जूइश यानी यहूदी खानदान में हुई थी। उस टाइम यहूदियों की तादाद बहुत कम थी और वो लोग माइनॉरिटी में थे, इसलिए उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि ये लोग वहाँ जमीनें भी खरीद नहीं सकते थे। इसलिए मेयर आर्मस्टेड रोथस्चाइल्ड ने बैंकिंग के बिजनेस को स्टार्ट किया। ये अपने पैसों को इंटरेस्ट यानी सूद पर लोगों को दिया करता था। धीरे धीरे ये बैंकिंग बिजनेस में तरक्की करने लगा और इसने अपने जीनियस दिमाग को यूज करते हुए इस बिजनेस को पूरी दुनिया में फैला दिया। मेयर आर्मस्टेड रोथस्चाइल्ड के 5 बेटे थे। इन्होंने अपने 5 बेटों को यूरोपियन मेन फाइनेंशियल हब्स में बैंकिंग बिजनेस करने के लिए भेज दिया। एक को लंदन, एक को पेरिस, एक ऑस्ट्रेलिया के वीना शहर, एक इटली के नेपिस शहर और अपने सबसे छोटे बेटे को जर्मनी में अपने साथ रखा। और इस तरह इसने अपने बिजनेस को पूरे यूरोप में फैला दिया। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में ये फैमिली इतनी पावरफुल बन चुकी है कि पिछले 200 सालों से दुनिया की सारी बैंकिंग इंडस्ट्री पर इन्हीं का राज है। और इन्हीं बैंकिंग की दौलत की वजह से इस फैमिली का दुनिया भर की गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। वक्त के साथ साथ इनकी ताकत और इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो चुका था कि 1917 में उस वक्त की सुपर पावर यानी ब्रिटिश एम्पायर ने इनके कहने पर इसराइल जैसा कंट्री बना दिया था। जब इस फैमिली ने अपने इस बिजनेस में ग्रो करना शुरू किया था, तब इन्होंने दूसरी बड़ी कंपनीज और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दी थी, जैसा कि शेल ऑयल कंपनी, एप्पल, जेपी मॉर्गन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में इन्होंने बहुत ज़्यादा शेयर खरीद लिए। इसके अलावा अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को यही फैमिली ओन करती है। इसके अलावा दुनिया के टॉप के लीडर के साथ इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है और वो सब के सब इनसे डरते हैं। 18वीं सेंचुरी में रोथस्चाइल्ड के स्टार्ट किए हुए बैंकिंग बिजनेस से इनके पास दौलत तो बहुत हो गई थी, लेकिन उस टाइम यूरोप में वार्स में बहुत ज्यादा इजाफा होता जा रहा था और इन्हीं जंगों की वजह से यूरोप के तमाम कंट्रीज के पास पैसे खत्म होने लग गए थे, जबकि इस टाइम रोथस्चाइल्ड के पास बहुत ज्यादा पैसे थे। इसलिए इन्होंने जंगों के दौरान भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाया, चाहे हथियार बेचने हो, चाहे खाने पीने की चीजों को सप्लाई करना हो, चाहे जंगों के दरमियान किसी कंट्री को लोन देना हो। ये उस वक्त ये सभी काम कर रहे थे और इस तरह अपनी दौलत को बैठे बैठे डबल और ट्रिपल कर रहे थे। आज के दिन दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी में इनकी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, चाहे फिर वो ऑयल इंडस्ट्री हो या फिर सुएज कैनाल। इनका इन्वेस्टिंग फंड इतना ज्यादा हो चुका है कि ये एक ही वक्त में कई कंपनीज की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इस फैमिली ने मेटा, अमेज़न, स्टारबक्स, एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका, HP और पेप्सिको जैसी कंपनीज में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और इसलिए इनके पास अब बैठे बैठे ही पैसा आ रहा है। इस फैमिली का बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट के अलावा तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस वाइन मेकिंग इंडस्ट्री है और पिछले 170 सालों से ये फैमिली शराब बनाकर बेच रही है और यूरोप में मिलने वाली 70% वाइन पर इन्हीं का कंट्रोल है, जिससे हर साल ये तकरीबन $16 बिलियन कमाते हैं। फ्रांस से लेकर इटली, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में इनके बहुत बड़े बड़े खेत हैं जहां वाइन की खेती की जाती है। दुनिया के हर बड़े बैंक के आप मालिक हों और आपके पास इतने पैसे हों जितना कि बहुत से कंट्रीज की गवर्नमेंट्स भी नहीं कमा पाती, तो फिर आप पावरफुल तो होंगे ही। ये लोग अपनी पावर का इस्तेमाल अपने आप को अमीर बनाने में भी करते हैं और दुनिया में होने वाली जंगों को भी कंट्रोल करते हैं। रोथस्चाइल्ड फैमिली ने पिछले 200 सालों से जंगों से भी बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी की है। ये फैमिली सिर्फ पैसे ही नहीं कमाती बल्कि अपनी दौलत का इस्तेमाल लेविश लाइफस्टाइल के लिए भी करती है और खूब इंजॉय भी करती है। रहने के लिए इनके पास मेंशंस हैं और कहीं भी जाने के लिए इनके पास यार्ड्स और प्राइवेट जेट्स भी मौजूद हैं।
जैसा कि इनका एक यार्ड प्लेनेट 9 सुपर है। इसे रोथस्चाइल्ड फैमिली का एक यंग मेंबर यानी नेट रोथस्चाइल्ड ओन करता है। इस एक यार्ड की कीमत $102 मिलियन यानी 900 करोड़ रुपए है। इस यार्ड को सिर्फ वोकेशन में ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि क्या ये यार्ड बाकी सारा साल खाली पड़ा रहता है? ऐसा नहीं है। ये रोथस्चाइल्ड फैमिली है और ये हर चीज में पैसा कमाना बहुत अच्छे से जानते हैं। इस यार्ड को नेट रोथस्चाइल्ड किराए पर भी देते हैं और हर हफ्ते इसका $6.5 लाख चार्ज करते हैं। इनकी टोटल नेटवर्थ का तो किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ एनालिस्ट के मुताबिक इनके पास $20 ट्रिलियन के एसेट मौजूद हैं और ये एसेट्स वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ रहे हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये फैमिली अपने पैसों को पहले किसी कंट्रीज को कर्ज देती है और फिर एक भारी इंटरेस्ट के साथ उसे वापस मांगती है। जब कोई कंट्री ये कर्ज वापस नहीं दे पाता तो ये अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए उस कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेती है। ऐसा नहीं है कि ये किसी कमजोर कंट्री के साथ ही ऐसा करती है, बल्कि इनकी पावर इतनी ज्यादा है कि अमेरिका की गवर्नमेंट को बनाने और इसकी पॉलिसीज को सेट करने में भी इनका पूरा का पूरा हाथ होता है। इसलिए व्हाइट हाउस से लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तक ये हर चीज को कंट्रोल करते हैं। ये फैमिली इतनी पावरफुल और अमीर हो चुकी है कि अब इसे रोकना और इसकी पावर को चैलेंज करना शायद किसी एक इंसान या एक कंट्री के बस की बात नहीं। आज के दिन इस फैमिली को बहुत बड़े बड़े कंट्रीज की फेवर भी हासिल है, जिसमें सुपर पावर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी और इस तरह यूरोप के बहुत से कंट्रीज शामिल हैं। क्योंकि ये एक जूइश फैमिली है, इसलिए सबसे ज्यादा सपोर्ट इसको इजराइल करता है और इजराइल को बनाने में भी इस फैमिली का बहुत बड़ा हाथ था और इसीलिए इस फैमिली के मोस्टली लोग इजराइल में ही रहते हैं। इस खानदान की एक बहुत ही हैरानकुन बात यह है कि ये सिर्फ रोथस्चाइल्ड फैमिली में ही शादी करते हैं ताकि इस फैमिली की सारी दौलत रोथस्चाइल्ड फैमिली में ही रहे। दोस्तों, रोथस्चाइल्ड फैमिली के मुतालिक बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं, जैसा कि ये कि इस फैमिली का ताल्लुक खुफिया शैतानी तंजीम इल्यूमिनाटी और फ्री मेसनरी से है। इसमें क्या सच है और क्या नहीं, इस बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आपकी इस फैमिली के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दी वायरल वंस को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।